गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मादानी क्लासेस पर। तो चलिए चलते हैं एक नए सेशन पर और प्रारंभ करते हैं नए सेशन की शुरुआत अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से। मुझे लगता है कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है हमारा संज्ञान एवं संवेग यानी कॉग्निशन एंड इमोशंस। देखो ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से बहुत आपस में जुड़े होते हैं। कहते हैं संज्ञान, संवेग। संज्ञान तो अपने जो अंदर जो विचार होते हैं, जो हम तर्क करते हैं, जो वितर्क करते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमें कुछ याद होता है, जो हमारे मन के अंदर जो कुछ चलता रहता है वो क्या होता है अपना संज्ञान। और दूसरा नाम संवेग। संवेग वो चीज होती है जो हमारे मन के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, जो हमारे अंदर क्या करती हैं, रंग भरते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार होता है वो क्या होते हैं अपने संवेग होते हैं, वो अपने इमोशंस होते हैं। इमोशंस आएंगे तभी हम आगे क्या कर सकते हैं, भाषा का अर्जन कर सकते हैं, भाषा को बोल सकते हैं और अपने जो संज्ञान के अंदर, जो माइंड के अंदर जो अपने विचार थे उनको हम तो एक दूसरे के प्रति क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से बहुत परस्पर जुड़े होते हैं। एक वैज्ञानिक थे, अपने रेतस थे, उन्होंने बताया था कि संज्ञान और संवेग में थोड़ा सा एक परस्पर संबंध होता है। और संवेग जो है, रेतस के अनुसार संवेग कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। उन्होंने संवेग के बारे में बताया था कि देखो एक तो होता है अपना लव, क्या होता है, लव होता है, एक होता है अपना फियर होता है, भय होता है, और एक होता है अपना एंग्री मीन्स क्रोध। हाँ, सबका जो संवेग है वो समान हो सकता है, लेकिन सब एक प्रकार से सोच सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि कॉग्निशन सबका समान नहीं हो सकता, कॉग्निशन क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन संवेग सबके समान होते हैं। कि सब में प्रेम की भावना होती है, सब में क्रोध आता है, सबके अंदर एक भय की इच्छा होती है, नहीं भय सबके अंदर भरा हुआ रहता है। तो टॉपिक पर आते हैं हम अपना कॉग्निशन। देखो कॉग्निशन का अर्थ होता है संज्ञान से, यानी कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं से, यानी कि बौद्धिक से। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सीटेट, यूपीटेट, आरटेट जितने भी टीचर्स के एग्जाम्स हैं उसमें बार बार पूछा जाता है। संज्ञान और संवेग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो कॉग्निशन संज्ञान यानी कि द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर टू नॉलेज। एक्वायर नॉलेज यानी कि ज्ञान का अर्जन, क्या कहते हैं, ज्ञान का अर्जन किसके द्वारा, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा। कि मानसिक प्रक्रिया के द्वारा जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो क्या कहलाता है, अपना संज्ञान। यानी कि अपने माइंड के अंदर जो ज्ञान है उसको हम आपस में परस्पर जोड़ते हैं, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अपना संज्ञान। यानी कि मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जन करना है, क्या कहलाता है, अपना संज्ञान। संज्ञान के देखो जो अपनी मेमोरी है, जो अपनी याद है, जो रिकॉग्नाइजिंग है, अपनी पहचान है, रीजनिंग है, क्या तर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान है, एंड कंसेप्चुअल यानी कंसेप्टलाइजिंग, संप्रत्यय निर्माण के हम उसका कैसे संप्रत्यय निर्माण कर सकते हैं, वो अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार होता है। सब कुछ कॉग्निशन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। यानी कि क्या आता है, देखो मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, मेमोरी याद, रिकॉग्नाइजिंग पहचान, रीजनिंग तर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान करना, एंड कनेक्ट कंसेप्चुअल संप्रत्यय। कॉग्निशन एंड मेंटल, कॉग्निशन आर मेंटल प्रोसेस, कॉग्निशन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया थी। ठीक है, इसका अर्थ है देखो कॉग्निशन क्या होते हैं, अपने एनालिसिस यानी किसी चीज का विश्लेषण करना, क्या करना, विश्लेषण करना, थिंकिंग उसके बारे में सोचना कि हम किस प्रकार सोच सकते हैं, मेकिंग डिसीजन यानी कि किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना, यानी कि निर्णय लेना, निर्णय बनाना या निर्णय लेना एक ही बात है। फिर आता है अपना प्लानिंग, कि हमें उस समस्या के लिए क्या प्लानिंग है, क्या उसकी योजना है।
तो कॉग्निशन अपने माइंड के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखना, कॉग्निशन किससे रिलेटेड होते हैं? अपने माइंड से, अपने बौद्धिक क्षमताओं से जुड़े होते हैं क्या? कॉग्निशंस, यानी कि अपनी संज्ञान। फिर चलते हैं इमोशंस पर। इमोशंस क्या है? व्हाट इज द इमोशंस? व्हाट इज द इमोशंस? देखो एक बच्चा होता है, ये क्या है? एक बॉर्न बेबी है, ठीक है। इसके माइंड में एक क्या है? विचार आया। ये क्या आया था? विचार। विचार आया तो इसने क्या किया? सोचा, कुछ सोचा, यानी कि एक विचार आया था इससे डर वाला, एक आया था प्रेम या लव से रिलेटेड। तो ये इसके जो दोनों विचार थे, जो इसके अंदर जो थोड़ा सा फीलिंग्स, इसकी जो फीलिंग्स थी, क्या थी? फीलिंग्स। फीलिंग्स को क्या कहते हैं? इमोशंस। क्या कहते हैं? इमोशंस। जो इसके इमोशंस थे वो कैसे थे? बहुत खूबसूरत थे, बहुत रंगीन थे, जो अपनी जीवन से रिलेटेड थे, जो अपने जीवन में काम आने वाले थे। तो उनको रेतस ने क्या बताया था कि संवेग हमारी लाइफ में रंग भरते हैं, यानी क्या करते हैं? संवेग हैं जो अपनी लाइफ में रंग भरते हैं, अपने जीवन में क्या करते हैं? रंग भरते हैं, अपने जीवन में रंग भरते हैं। संवेग संवेग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, यानी कि संवेग आर टू अपनी जन्मजात क्षमता के अनुसार। फिर एक वैज्ञानिक थे अपने जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन के अनुसार देखो, जेबी वॉटसन ने क्या कहा था कि संवेग्स आर 3 इमोशंस आर द रीच बाय बर्थ, यानी कि जो जन्म के समय, जो जन्म के बाद या फिर जन्म के समय हमारे अंदर 3 प्रकार के क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ संवेग। कितने संवेग होते हैं? 3 संवेग। पहला है, इसकी एक ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रखना, फाल से, FAL, फाल। F मीन्स होता है फियर, फियर को बोलते हैं हम भय। A for होता है एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोध भी बोल सकते हैं, नाराज। और फिर होता है लव, प्रेम। तो 3 प्रकार के इन्होंने क्या बताए थे? संवेग बताए थे। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं मैकडूगल। मैकडूगल वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि जो अपने संवेग हैं, उन्होंने 14 प्रकार के संवेगों को बताया था कि 14 प्रकार के संवेग होते हैं। मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के होते हैं, संवेग होते हैं। फिर आता है कि कॉग्निशन एंड इमोशंस। ये कॉग्निशन और इमोशंस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि जिस व्यक्ति का कॉग्निशन थोड़ा वीक होगा तो उसके संवेग भी थोड़े वीक होंगे। तो कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। इंटर मोशन, इंटर ट्वेंड, यानी क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड यानी अंतर संबंधित। अंतर संबंधित होते हैं। तो मैकडूगल ने कहा था कि जो 14 संवेग हैं वो आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते रहते हैं। अंतःक्रिया के बाद सभी क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। तो कॉग्निशन एंड इमोशंस दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित, यानी इंटर रिलेटेड होते हैं। कॉग्निशन अपने माइंड से और इमोशंस अपने संवेग होते हैं। संवेग 3 प्रकार के बताए थे आपको, फियर, एंग्री एंड लव। फाल से याद रख सकते हैं। बस आपके क्वेश्चंस मिलेगा कि क्या संज्ञान और अपने जो संवेग हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आपको उत्तर देना है कि अपने छांटना उसमें। तो क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। यदि हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते रहो, और लाइक करो और एक दूसरे को शेयर भी करो, और हमारी पुरानी वीडियोज को देखो, जिससे आपको ये टॉपिक्स बेहतर समझ में आएगा। और बार बार इसको याद करो। तो ये एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीटेट 2024 का जो एग्जाम आ रहा है उसमें ये क्वेश्चंस मिलेगा आपको देखने के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।